इमरान खान की हुकूमत को पेशकश हौसला अफजा है। हर धर्मी से मुल्क को नुकसान होगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान तनाज़ात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कुछ लो और कुछ दो के फार्मूले के तहत मामलात को हल किया जाए। अच्छे मैंडेट के तहत सारे फैसले हों तो अच्छा है। इंतखाबात तमाम बहरानों से निकलने का वाहिद हल है। इलेक्शन में अब चंद माह रह गए हैं। बातचीत के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। सिर्फ एक कॉल दूंगा, हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। इमरान खान ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहा, इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। आप जितना दीवार से लगाएंगे हम इतना मजबूत होंगे। इसी महीने आवाम का समंदर निकलने लगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। कहा है, मुआशी हालात और सैलाब की वजह से चुप बैठा था। हुकूमत से सिर्फ साफ शफाफ इलेक्शन पर बात हो सकती है। सेनेटर फैसफ अल्लाह न्याजी के घर पर FIA का छापा। PTI की शदीद मसम्मत। शहजाद वसीम ने कहा, इस गुंडागर्दी के खिलाफ एहतजाज करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सैफुल्लाह न्याजी ने कहा, ऐसा सलूक किया जैसे कोई दहशतगर्द हूँ। इस इक़दाम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। छापा मार टीम ने बच्चों का भी ख्याल नहीं किया। बाबर रवान बोले, मावराए आइन इक़दामात को सेनेट और हर फोरम पर उठाएंगे। सैफुल्लाह न्याजी ने सेनेट में लिख कर तहरीक इस्तेहक़ाक़ जमा करा दी। PTI रहनुमाओं ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन मजहब के इल्ज़ामात को नून लीग के डिज़ाइन करदा साजिश करार दे दिया। असद कैसर ने कहा कि जावेद लतीफ़ ने PTV पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तौहीन मजहब के हवाले से इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाए। वीडियोज़ एडिट करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी का कहना है कि हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान की खिलाफ वर्जी की। इमरान खान पर ज़ाती हमला किया गया। चेयरमैन पैमरा से सवाल किया कि जब मजहबी नफरत फैलाई जा रही थी आपने क्यों नहीं रोका। ज़िमनी इलेक्शन और कराची में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया गया। कौमी असम्बली के 8 हल्कों में पोलिंग 16 अक्टूबर को होगी। कराची डिवीज़न की तमाम अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 23 अक्टूबर शेड्यूल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। इलेक्शन कमीशन ने कहा, हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख जल्द मुकर्रर कर दी जाएगी। डेंगू के हमलों में तेजी। सिंध में मजीद 163 केसेस रिपोर्ट। 161 का ताल्लुक कराची से है। जिला वस्ती और शर्की सबसे ज्यादा मुतासर। सूबे में अब तक 9 अफराद जान की बाजी हार चुके। इस्लामाबाद में मजीद 128 अफराद डेंगू का शिकार। तादाद 871 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 205 केसेस। मर्दान 100 केसेस के साथ सर फहरिस्त। तादाद 1331 हो गई। अथॉरिटीज़ को चैनल बंद करने में इतनी दिलचस्पी क्यों होती है? बोल बंदिश पर सिंध हाईकोर्ट के इस्तफसार। पैमरा और वजारत दाखिला ने तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। नशरियात बहाल करने के हुक्म इम्तना में तोसी। वकील आबिद जुबैरी ने कहा, चैनल्स के लाइसेंस की तजदीद के लिए पैमरा से रुजू किया। पैमरा ने अब तक तजदीद नहीं की। ज़ालिमों शर्म करो, बोल को बोलने दो। सैलाब ज़दगान की आवाज़ बनना, मुतासरीन के लिए इमदाद जमा करना। हुकूमत को एक आंख न भाया। चेयरमैन PTI इमरान खान ने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए टेलीथॉन की। हुकूमत घबरा गई। बोल को मुख्तलिफ शहरों में बंद कर दिया। और बोल को हमेशा आवाम की दुआएं हिमायत हासिल रहेगी। किसी दबाव में आकर अपने किसी भी फैमिली मेंबर से अलहदगी इख्तियार नहीं करेगा। पैमरा ने बोल के खिलाफ गैर कानूनी इक़दाम उठाया। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बावजूद गैर कानूनी तौर पर बंद कर दिया। आला अदलिया ने हमेशा की तरह बेहतरीन फैसला दिया। बोल इंतजामिया ने बोल एंटरटेनमेंट के लाइसेंस की तजदीद के लिए पहले ही दरख्वास्त दे रखी है। बोल न्यूज़ की नशरियात www.youtube.com/बोल न्यूज़ ऑफिशियल पर भी देख सकते हैं। बोल के लिए आवाम की खुसूसी दुआओं का सिलसिला जारी। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और
सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।